क्या कभी आपको लगा है कि एक छोटी सी गलतफहमी किसी रिश्ते को अंदर से तोड़ सकती है, लेकिन उसी रिश्ते को एक पल में फिर से जोड़ भी सकती है। कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाने से सब कुछ बदल जाता है। अगर आप भी ऐसे मोड़ पर आए पलों को महसूस करना चाहते हैं तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप कभी मिस ना करें। कहानी की शुरुआत एक हल्के से गीत की गूंज से होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। चारों तरफ हंसी खुशी फैली हुई है, लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच एक चेहरा ऐसा है जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग और शायद थोड़ा उदास भी है। आर्या सर। और उसी भीड़ में खड़ी है अनु, जो बार बार अपने हाथों को ड्रेस पर फेरते हुए बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रही है। अनु के चेहरे पर सिर्फ हल्की मुस्कान है, लेकिन दिल में सैकड़ों सवाल। आखिर आर्या सर मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। और दूर खड़ी गायत्री देवी ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है। उन्हें साफ महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अनु परेशान है और आर्य कुछ ज्यादा ही बेरुखे लग रहे हैं। इसी बीच माहौल में खुशी लौटाने के लिए गायत्री देवी पहले सोचती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा कर लिया जाए। वो आगे बढ़कर केक कटिंग करवाती है। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे और पलों की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। जैसे ही केक कटिंग खत्म होती है, माहौल दोबारा थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन अनु का दिल अभी भी भारी है। केक कटने के बाद गायत्री देवी अनु को अपने पास बुलाती है। वो नरमी से पूछती हैं, अनु क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अनु एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्य सर मुझसे अचानक इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं, जैसे मैं कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। उसकी आवाज में बेबसी साफ थी। गायत्री देवी उसे समझाती है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है तो उसे ठीक करने की कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी। जाओ, आर्य से बात करो, उसे मनाओ। कभी कभी चुप्पी ही गलतफहमी पैदा करती है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते बात करने से ठीक होते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी बीच पार्टी की डांस लाइट्स चमकने लगती है। धीरे धीरे संगीत बढ़ता है और लोग डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनु थोड़ी हिम्मत जुटाती है। वह सोचती है शायद एक छोटे से कदम से सब ठीक हो जाए। वह धीमे धीमे आर्य की तरफ बढ़ती है। आर्य वहां खड़े तो हैं, पर उनकी आंखों में वही दूर दूर सा सन्नाटा है। अनु हल्की सी मुस्कान के साथ उनके सामने हाथ बढ़ाती है। डांस? वह बहुत धीमी आवाज में पूछती है, जैसे डर रही हो कि मना न कर दिया जाए। आर्य पहले कुछ सेकंड उसे देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे हाथ बढ़ा देते हैं। अनु के दिल में थोड़ी उम्मीद की किरण जगती है। वो सोचती है शायद अब सब कुछ ठीक होने लगेगा। दोनों डांस करते हैं। दूर से देखने वालों को लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में आर्य का चेहरा गहरे दुख से भरा है। वह अनु के बेहद करीब है, लेकिन मन में कहीं और भटका हुआ। अनु की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह डांस करते करते पूछती है, क्या हुआ है? आपने बात क्यों नहीं की मुझसे? लेकिन आर्य चुप, वही भारी सी चुप्पी जिसमें एक अनजाना दर्द छिपा था। अनु कई बार कोशिश करती है, पर हर बार आर्य बस धीमे धीमे कदम बढ़ाते रहते हैं, कुछ बोले बिना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। इससे आगे की कहानी और दिल से लिखने का हौसला मिलता है। धीरे धीरे डांस खत्म होता है। अनु की आंखों में निराशा साफ दिखती है। आखिर गलती मेरी है या कुछ और चल रहा है? वह समझने की कोशिश में लगी रहती है, पर जवाब कहीं नहीं मिलता। जैसे ही डांस खत्म होता है, लोग ऑफिस की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगते हैं। मंच सजाया जाता है, लाइट्स तेज हो जाती है और आयोजक आर्य को मंच पर बुलाते हैं। मिस्टर आर्यवर्धन, कृपया आगे आइए। आर्य गहरी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं। अनु दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है। उसका ध्यान हर हरकत पर टिका हुआ है, जैसे उसके भीतर से कोई बार बार कह रहा हो कुछ ठीक नहीं है। अचानक ऊपर टंगी लाइटों के पास हल्की सी चरमराहट होती है। अनु की नजर ऊपर जाती है और उसका दिल धक से रह जाता है। झूमर ढीला पड़ चुका है और वह किसी भी पल गिर सकता है, और आर्य सीधे उसी के नीचे जा रहे हैं। अनु की सांस रुक जाती है। कुछ सोचने का समय नहीं था। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, आर्य सर रुकिए।
लेकिन संगीत और आवाजों के बीच ये आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बिना एक पल गंवाए अनु मंच की तरफ भागती है। उसके कदम तेज, दिल भारी और आंखों में सिर्फ एक डर, उन्हें कुछ हो न जाए। 2 कदम, 3 कदम और फिर वह तेजी से आर्य तक पहुंचती है। वह दोनों हाथों से उन्हें एक जोरदार धक्का देती है। उसी सेकंड में झूमर पूरी ताकत से नीचे गिर जाता है, सीधे उसी जगह जहां अभी आर्य खड़े थे। हलचल मच जाती है, लोग चौंक जाते हैं, कोई चीखता है, कोई दौड़ता है, लेकिन सबसे पहले उठने वाला शख्स है आर्य। वह पलट कर देखता है अनु की तरफ, जो उनके सामने खड़ी है, सांसें तेज, आंखें डरी हुई, लेकिन चेहरा शांत, जैसे उसे सिर्फ ये खुशी हो कि वह सुरक्षित है। अगर कहानी दिल को छू रही हो तो कमेंट में हार्ट जरूर डालिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। आर्य कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ एक बात समझ आती है, अनु ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बस उनके लिए दौड़ी। उनकी सुरक्षा अनु के लिए खुद से ज्यादा जरूरी थी। उसी पल आर्य के मन में जितनी भी गलतफहमियां थीं, वो सब एक झटके में मिट जाती हैं, मानो दिल का सारा गुस्सा, सारी दूरी, सारी कड़वाहट पिघल गई हो। वो बस अनु को देखता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद वो अनु को ठीक से समझ ही नहीं पाया था। दूर खड़ी मीरा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसका पूरा प्लान कि आर्य और अनु के बीच दूरी बढ़ जाए, आर्य नाराज हो जाए, सब बिखर गया, जैसे उसकी सारी चालें एक पल में नाकाम हो गई हो। लेकिन अनु को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये देखती है कि आर्य सुरक्षित है। एक हल्की सी मुस्कान आकर उसके होंठों पर ठहर जाती है और वो धीरे से पीछे हट जाती है। आर्य उसे रोकना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक क्लिक मेरा हौसला बढ़ा देती है। झूमर गिरने की घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी थोड़ी देर पहले तक हंसी और संगीत से भरा कमरा अब लोगों की फुसफुसाहट और चिंता से भरा हुआ था। लेकिन उस सारे शोर से दूर 2 ही लोग ऐसे थे जो मानो बाकी दुनिया सुन ही नहीं पा रहे थे, आर्य और अनु। अनु थोड़ा सा पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसके लिए तो यह पल ऐसा था जैसे वह किसी खतरनाक सपने से अचानक बाहर आई हो, जबकि आर्य बस उसे देखे जा रहे थे। कई भाव, पछतावा, धन्यवाद, हैरानी, सब एक साथ उनके चेहरे पर उभर रहे थे। अगर आप कहानी की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आर्य धीरे धीरे अनु के पास कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन था, जैसे वो खुद को समझ नहीं पा रहे हों। अनु ने उन्हें आते देखा, लेकिन वह कुछ कहने से पहले ही अपना चेहरा नीचे कर लेती है। वह सोच रही थी कहीं आर्य फिर वही बेरुखा व्यवहार न करे, लेकिन इस बार आर्य की आंखों में बिल्कुल अलग ही सॉफ्टनेस थी। वह बहुत धीरे आवाज में कहते हैं, अनु तुम ठीक हो? ये वही आर्य थे जो कुछ देर पहले उससे नजर तक मिलाना नहीं चाहते थे। अनु चौंक कर उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक साथ डर, राहत और थोड़ा सा दर्द झलकता है। वह बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन आपको चोट तो नहीं आई? आर्य बिना सोचे सिर हिलाते हैं। तुम न होती तो शायद मैं वह रुक जाते हैं। अनु हल्की मुस्कान देकर कहती है, बस आप ठीक हैं, मेरे लिए यही काफी है। अगर आपको भी लगता है कि किसी की सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा खेल बिगड़ चुका था। वह सोच रही थी कि अब कैसे आर्य के मन में फिर से अनु के लिए गलतफहमी पैदा करे, लेकिन इस बार हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। आर्य अब अनु को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। वह पहली बार समझ पा रहे थे कि अनु की मासूमियत सिर्फ दिखावा नहीं, वह सचमुच दिल से सच्ची और केयरिंग है। वह बस कुछ गलतफहमियों में उलझ गए थे जो अब धुएं की तरह उड़ चुकी थी। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहते हैं। यह चुप्पी किसी बोझ की नहीं थी, बल्कि उस सुकून की थी जो एक बड़ी दुर्घटना से बचने के बाद महसूस होती है। तभी ऑफिस के लोगों में से कुछ उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं। आर्य एक हल्की मुस्कान देकर कहते हैं कि सब नियंत्रण में है। अनु धीरे धीरे वहां से हटने लगती है, लेकिन आर्य उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको अनु। उसकी कदम वही थम जाते हैं। वह पलटकर आर्य की तरफ देखती है। आर्य कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहां नहीं। क्या हम थोड़ी देर बाहर बात कर सकते हैं?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे उनकी बातचीत कैसी होती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अनु धीरे से सिर हिला देती है। दोनों बाहर कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। वहां शांति थी, सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक खड़े रहते हैं। आखिर आर्य बोलते हैं, अनु, मैं जानता हूं कि मैंने आज तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। तुमने कोशिश की, पर मैंने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। अनु धीरे से कहती है, मैंने सोचा शायद आप मुझसे नाराज हैं। आर्य की आंखों में शर्म झलकती है। हाँ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि असल में क्या चल रहा है। बस जो सुनता गया मानता गया। लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी वजह से मैं अभी यहां खड़ा हूं। अनु की आंखें हल्की सी बाहर आती हैं, लेकिन वह इसे छुपाने के लिए नजरें नीचे कर लेती है। आर्य आगे कहते हैं, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, लेकिन अब मैं जो भी करना चाहता हूं वह सिर्फ एक ही बात है, सब ठीक करना। अगर कहानी पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अनु चुप रहती है, लेकिन उस चुप्पी में एक सुकून था, एक इंतजार भी और एक उम्मीद भी। आर्य धीरे से कहते हैं, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी खुद को सही साबित करने का? अनु तुरंत जवाब नहीं देती। वह थोड़ी देर आसमान की तरफ देखती है और फिर धीरे से कहती है, मौका मैं दूंगी जरूर, लेकिन पहले मुझे ये समझना होगा कि इतनी बातों के बीच आपने मुझसे दूर क्यों होना चाहा। आर्य गहरी सांस लेते हैं। कुछ बातें थीं जो सही तरह से दिखाई नहीं दी। कुछ बातें थीं जो किसी ने मुझे गलत तरीके से समझाई, और शायद मैंने तुम्हें बिना वजह गलत ठहरा दिया। आज जब तुम मेरे लिए जान खतरे में डालकर दौड़ी, तभी समझ आया कि तुम वो नहीं जो लोग कहते हैं। तुम वो हो जिसे मैं देख नहीं पाया। अनु की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। आर्य मुस्कुराकर कहते हैं, और वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अगर आप भी मानते हैं कि गलत फहमियां बात करने से दूर होती है तो कमेंट में जरूर लिखें। इसी बीच मीरा वहां पहुंच जाती है। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस हालात से खुश नहीं है। वह धीमी आवाज में बोलती है, आर्य, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको स्पीच देनी है। आर्य उसकी तरफ देखते हैं और बहुत शांत आवाज में कहते रहे, मीरा, अभी नहीं, और हां, आगे से मेरे और अनु के बीच आने की कोशिश मत करना। खड़ा होता है, आपकी मदद करता है, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, तो उस इंसान को कभी अपने दिल से दूर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। अनु की आंखें हल्की सी भर आती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे दिल हर शब्द को महसूस कर रहा हो। स्पीच खत्म होती है और तालियां गूंज उठती हैं, लेकिन आर्य की नज़र सिर्फ एक ही दिशा में जाती है, अनु की ओर। अनु भी हल्की मुस्कान देती है, जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया हो। अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों की जिंदगी अब खुशियों से भर जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक क्लिक अगले एपिसोड का इंतजार और भी खास बना देगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग धीरे धीरे निकलने लगते हैं, आर्य अनु के पास आते हैं। वह बहुत नरमी से पूछते हैं, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अनु कुछ पल तक उनके चेहरे को देखती है, फिर कहती है, हाँ, अगर इस बार बातें साफ साफ होंगी और गलत फहमियों को जगह नहीं देंगे। आर्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, वादा है। अनु भी मुस्कुराती है, एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान। और इसी